हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अपना नया वीडियो शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिवाइड एंड रूल। इसका मतलब यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि किसी भी नंबर में किस नंबर का डिवाइड देना है, और अगर देना है तो क्या पूरा पूरा जाएगा, और अगर नहीं जाएगा तो हम इसे कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं 2 की टेबल में। तो दोस्तों किसी भी नंबर में अगर हमें 2 का डिवाइड देना होता है तो हम कैसे पता करें कि वो नंबर 2 से डिवाइडेड है या नहीं है। तो दोस्तों जब भी हम किसी नंबर में 2 का डिवाइड देते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं लास्ट नंबर। अगर दोस्तों किसी भी नंबर के लास्ट में 2, 0, 4, 6, 8 इन 5 नंबर में से कोई भी नंबर आपको देखने को मिलता है, इसका मतलब है उसमें 2 का पूरा पूरा डिवाइड जाएगा। जैसे कि हमने पहले एग्जांपल लेके चलते हैं 152। जब हम इसमें 2 का डिवाइड देंगे तो हम देखते हैं कि लास्ट नंबर जो है वो है 2। तो हम इसमें देखते हैं कि 2 का डिवाइड जा रहा है, तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 1 बचेगा, 2 6 जा 12। तो हम देखते हैं कि 152 में जो है 2 का पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है। इसका मतलब हम समझ गए कि लास्ट में जब भी आपको 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी नंबर देखने को मिलता है तो आप समझ जाना कि वहाँ पे 2 का डिवाइड जाएगा। आगे हम चलते हैं तो हम देखते हैं 3 की टेबल। तो दोस्तों जैसे कि हम यहाँ पे नंबर लिखा है 165, अब हम देखते हैं कि लास्ट में 5 है, तो यहाँ पे 2 का डिवाइड नहीं जाएगा। तो हम चेक करेंगे क्या 3 का डिवाइड जाएगा, और 3 का डिवाइड अगर जाएगा तो यहाँ पे क्या नियम इसलिए लागू होता है। तो देखिए दोस्तों 3 की टेबल के जो नियम है वो ये है कि जब आपको कोई भी नंबर दिया गया हो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 165, तो हम इन तीनों नंबर को अलग अलग करेंगे, 1, 6 एंड 5, और इन्हें आपस में ऐड कर देंगे। तो दोस्तों 1 + 6 7 एंड +5 12 होता है। तो दोस्तों हमें ये देखना कि इस 12 में 3 का डिवाइड जाएगा या नहीं जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 12 पे जो है 3 का डिवाइड पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो 165 है इसमें 3 का डिवाइड पूरा पूरा जाएगा। जैसे 3 का डिवाइड अगर हम 165 में देते हैं तो हम देखते हैं 3 5 जा 15, 1 कैरी एंड 3 5 जा 15। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 55। इसका मतलब यहाँ पे 3 का डिवाइड पूरा पूरा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे तो आगे जो है हम देखते हैं कि 4 हमारा नंबर आता है 4। तो हम 4 को किसी नंबर में कैसे डिवाइड देंगे, इसको कैसे चेक करें। तो देखिए दोस्तों जब भी कोई नंबर आपको दिया हुआ है तो हम ये चेक करेंगे क्या उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड है या नहीं है। जैसे पहले हम चलते हैं 152 की ओर। मान लीजिए 152 के अंदर अगर हम 4 का डिवाइड दें तो हमें ये देखना होगा कि लास्ट के 2 डिजिट में यहाँ पे 4 का डिवाइड जा रहा है। तो हम देखते हैं कि जब हम 52 में 4 का डिवाइड देते हैं तो पूरा पूरा यहाँ भाग जाएगा। इसलिए इसका मतलब ये होता है कि इस पूरे नंबर के अंदर 4 का भी डिवाइड जाएगा। जैसे हम देखे देखते हैं 4 3 जा 12, 3 बचेंगे एंड 2 लास्ट में, तो 4 8 जा 32। तो यहाँ पे पूरा पूरा भाग यहाँ पे जा रहा है। आगे हम नंबर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 312 लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे 4 लिखते हैं, तो सबसे पहले लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। तो यहाँ 12 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि 12 में 4 का डिवाइड जाएगा। तो हम देखते हैं कि क्या पूरे नंबर में भी 4 का डिवाइड जाएगा। तो 4 का जब हम डिवाइड देंगे तो 4 8 जा 32 होता है, इसलिए हम एक नंबर कम लेके चलेंगे। तो 4 7 जा 28, यहाँ बचेंगे 3 एंड लास्ट पे 2, तो 4 8 जा 32। तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 78। इस तरह से हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से 5 का, 6 का, 8 का या 9 का डिवाइड देते हैं। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले पैटर्न की ओर। जैसे कि अब तक हमने देखा 2, 3 एंड 4 का डिवाइड हम कैसे देते हैं किसी नंबर के अंदर। अब हम चलेंगे 5 की ओर। तो दोस्तों किसी भी नंबर के अंदर 5 का डिवाइड देने का जो रूल होता है वो ये कहता है कि यदि किसी भी नंबर के लास्ट में आपको 5 एंड 0 ये 2 नंबर देखने को मिल जाते हैं तो आप वहाँ पे 5 का डिवाइड दे सकते हैं और वहाँ पे पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे हम पहले नंबर लेके चलते हैं 165। तो देखिए इसके लास्ट में 5 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 5 का डिवाइड जाएगा। तो 5 3 जा 15, 1 कैरी एंड 5 3 जा 15। नेक्स्ट नंबर लेके चलते हैं। तो मान लीजिए हमारे को बड़ा नंबर लेते हैं तो 645 या फिर हम 40 लेके चल देते हैं। तो लास्ट में हम देखते हैं 0। इसमें अगर हम 5 का डिवाइड देते हैं तो 5 1 जा 5, 1 कैरी, 5 2 जा 10 और इधर आ जाएगा एंड 5 8 जा 40। तो दोस्तों 5 के टेबल यदि किसी भी नंबर में आप 5 का डिवाइड दे रहे हैं तो सबसे पहले ये चेक करिए कि लास्ट में 5 है या 0। आगे बढ़ेंगे तो 6 की टेबल आएगी। तो दोस्तों किसी भी नंबर में अगर हम 6 का डिवाइड दे रहे हैं तो आपको ये देखना जरूरी है कि जो भी नंबर आपको दिया हुआ है वो 2 और 3 से डिवाइडेबल है या नहीं है।
जैसे हम एग्जाम्पल लिख चलते हैं 802। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये नंबर जो है 2 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। ये तो 8 + 2 करेंगे तो 10 एंड +0 करेंगे तो भी 10, और 10 में कभी भी 3 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो यानी कि इस नंबर में 6 का डिवाइड भी नहीं जाएगा। दोस्तों अब हम एक नंबर लिख सकते हैं, मान लीजिए हमारा नंबर है 186। तो दोस्तों हम देखते हैं कि लास्ट में 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे 2 का डिवाइड जाएगा। अब हम चेक करेंगे कि अब 3 का भी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पे 6 + 1 7 एंड +8 ये बन रहा है हमारा 15, और 15 में जो है 3 का डिवाइड जाता है। इसका मतलब 186 में 6 का डिवाइड जाएगा। तो हम देखते हैं, तो 6 3 जा 18 एंड आगे देंगे तो 6 1 जा 6। तो यहाँ पे हमारा पूरा भाग जा रहा है। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे और एक और नंबर लेके चलेंगे 456। अब हम यहाँ पे देखते हैं लास्ट में लिखा हुआ है 6, इसका मतलब यहाँ पे 2 का डिवाइड जो है पूरा जा रहा है। 3 का चेक करेंगे तो देखिए 6 + 5 + 4 ये हमारा बन रहा है 15। तो 15 में जो है यहाँ पे भी हम देखते हैं कि 3 का डिवाइड जाता है, तो इसमें भी जो है 6 का डिवाइड जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 का डिवाइड पूरा जा रहा है। तो 6 का हम दे के देखते हैं, 6 5 जा 30, 6 जा 36, 6 7 जा 42। तो सबसे पहले 6 7 यहाँ पे हम लिखेंगे 42, बचेंगे 3 एंड 6 6 जा 36। तो दोस्तों हम देखते हैं कि अभी भी हमारा 6 का पूरा भाग जा रहा है। मान लीजिए अब हम एक और नंबर लेके चलते हैं, जो हमारा लास्ट नंबर होगा तो वो होगा 906। एक हम बड़ा नंबर लेके चल लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि लास्ट में 6 आ रहा है, तो इसमें हम 2 का डिवाइड दे सकते हैं। 3 का चेक करने के लिए 9 + 6 15 बन रहा है, और जैसे कि हमने बताया 15 में 3 का डिवाइड पूरा जा रहा है, तो इस नंबर में भी 6 का डिवाइड जाएगा। तो दोस्तों 906 में आप हमें डिवाइड करके बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर क्या आएगा, और हम बढ़ते अपने आगे चलें। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पैटर्न की ओर। तो दोस्तों अब हम चेक करेंगे कि किसी भी नंबर में 7 का डिवाइड जो है कैसे चेक किया जाए कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो दोस्तों उसके लिए हम सबसे पहले जो भी नंबर दिया हुआ हमें होगा, उसका जो लास्ट का नंबर होगा उसे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 3 यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो 3 × 5 ये हो जाएगा 15, और जो बचे हुए जो स्टार्टिंग के नंबर होंगे उनमें हम 15 को प्लस कर देंगे। जैसे 398 + 15। तो दोस्तों ये कितने बनते हैं, देखिए 8 + 5 13 का 3 1 कैरी, 9 और 2 11 का 1 कैरी एंड 430। अब दोस्तों जैसे अभी भी आपके नंबर अगर बड़ा लग रहा है, तो हम वापस से इसका लास्ट के नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 3 × 5 अगेन 50 एंड 41 में अगर हम 15 को ऐड करेंगे तो हमारा जो नंबर आएगा वो आएगा 56। अभी जैसे 2 डिजिट के नंबर हो गए हैं, तो हम यहाँ चेक करेंगे क्या 56 7 की डिवाइड टेबल में आता है या नहीं। तो हम देखते हैं कि 56 जो है 7 की डिवाइड में पूरा भाग यहाँ पे जाता है। तो हम इसके थ्रू ये पता लगा सकते हैं कि जो भी नंबर हमें दिया हुआ है क्या वो 7 से डिविजिबल है या नहीं। जैसे कि 56 में हम ये देखते हैं कि 7 से डिवाइड हो चुका है, तो हम चेक करेंगे क्या 3983 के अंदर जो है 7 का डिवाइड रियल में जाएगा या नहीं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3983। तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पे देंगे 7 का डिवाइड। तो 7 का जब हम इसमें डिवाइड देंगे तो 7 5 जा 35, हमारे बचेंगे 4 एंड इंडिया में पालेंगे 8 को। आगे हम चेक करेंगे तो 7 6 जा 42। अब हम देखते हैं यहाँ पे 7 जा 42 को 6 बचेंगे एंड यहाँ 3 आ जाएगा। अब हम देखते हैं 63 7 टेबल में आता है 9 टाइम्स 12। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नंबर हमें दिया हुआ था 39 40 83, इसके अंदर 7 का पूरा भाग जा रहा है 569 टाइम्स 12। इसका मतलब अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किसी नंबर में 7 का डिवाइड कैसे देंगे। अब इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे और इसके सेकंड जो हमें नंबर दिया गया है हम इसको चेक करेंगे। तो दोस्तों अब जैसे हमारा सेकंड नंबर यहाँ दिया हुआ है 6237, तो वही पैटर्न हम इसमें अपनाएंगे। जैसे आप लास्ट में है 7, तो हम सबसे पहले 7 को इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं 7 5 35 एंड आगे जो भी नंबर हमारा दिए हुए हैं उसके अंदर जैसे यहाँ लिखा हुआ है 623, इसके अंदर हम 35 को यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो 8 5 6। तो दोस्तों अभी भी हम देखते हैं कि 3 डिजिट के नंबर बने हुए। हम इसको और छोटा करेंगे, तो इसके लिए हम वही अपनाएंगे पैटर्न कि लास्ट के नंबर को हम पहले 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 5 या 40। तो जब 65 के अंदर हम 40 को प्लस करेंगे
तो हमारा जो आएगा वो आएगा 105। अब हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे 7 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी भी 3 डिजिट में है, हम इसे अभी भी 2 डिजिट में बदलने की कोशिश कर सकते हैं 1 करोड़। तो जैसे 5 को हम वापस से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 5 जा 25, तो 2 ऊपर लिखे हुए 10 एंड इसमें हम प्लस करेंगे 25, तो हमारे आता है 35। तो दोस्तों 35 में जब हम 7 का डिवाइड देंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 35 के अंदर 7 का पूरा भाग जा रहा है। तो हम चेक करेंगे कि इस नंबर में भी 7 का पूरा भाग जा रहा है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम देंगे 7 का भाग 62 में, तो हम देखते हैं 7 8 जा 56, तो 56 के बाद हमारे बचेंगे 6 एंड 3, फिर 6 9 जा 73 एंड 7 9 जा 63 एंड 7 1 जा 7। तो हम देखते हैं कि इस पूरे नंबर में जो है डिवाइडेबल गया है 8 9 1 टाइम्स बार। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि किसी भी नंबर में 7 का भाग कैसे देना है। और अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो दोस्तों अब हम चेक करेंगे किसी नंबर में 9 का डिवाइड कैसे दिया जाता है, ये हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो 9 का डिवाइड देने के लिए हमें जो भी नंबर दिया गया हो हम चेक करेंगे कि हमें उसे चेक करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपलीफाई। जैसे हमने 3 की टर्म में किया था कि सबसे पहले हम सभी नंबर को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जो भी हमारा नंबर आएगा हम उसमें 9 का डिवाइड देके देखेंगे क्या उसमें 9 का डिवाइड जा रहा है या नहीं। जैसे हमारा पहला नंबर है 927। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं कि 9 + 2 + 7 हमारे बन रहा है 18। तो 18 में हम चेक करते हैं कि 9 का डिवाइड जाता है या नहीं। तो हम देखते हैं कि 18 के अंदर जो है 9 का डिवाइड 2 टाइम्स पर जाएगा। तो जब यहाँ पे पूरा भाग इसमें जा रहा है तो इसका मतलब 9 का यहाँ पे भी पूरा भाग जाएगा। तो जैसे हम यहाँ 9 का डिवाइड देखते हैं तो 9 1 जा 9, इसके बाद आगे हमारा 2 उतरता है, लेकिन 2 पे डायरेक्ट 9 का भाग नहीं जाता तो 9 is 0 एंड 9 3 जा 27। तो हम देखते हैं कि 9 27 में जो है 9 का पूरा भाग जा रहा है। इस तरह से हम दोस्तों सेकंड नंबर की ओर। तो मान लीजिए हमारा नंबर है 801, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 9 का डिवाइड है या नहीं। तो सबसे पहले हम सभी नंबर को प्लस करेंगे, तो 8 + 0 + 1 जो हमारा नंबर आएगा वो आएगा 9 एंड 9 में जो है 9 का पूरा भाग जा रहा है। तो हम इसी तरह से इसके अंदर भी 9 का भाग देके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देंगे 80 के अंदर, तो ये जाएगा 9 8 जा 72, 72 पे जाने के बाद बचेंगे 8 एंड लास्ट में हमारा जाएगा 9 9 जा 81। तो हम देखते हैं कि इस तरह से हम 9 का भाग डिवाइड चेक कर सकते हैं कि किसी नंबर में जाएगा या नहीं। तो दोस्तों अब हम चलेंगे हमारे लास्ट नंबर की ओर। तो मान के चलिए हमारा दोस्तों हमारा लास्ट जो नंबर है वो है 10। तो किसी भी नंबर में आपको 10 का डिवाइड देना है तो ये आपको चेक कैसे करना होगा कि ये 10 में डिवाइड है या नहीं है। तो दोस्तों सबसे सिंपल नंबर है ये। तो मान के चलिए कि आपके सामने कोई भी नंबर है, जैसे 120 450 630 कुछ भी ऐसे नंबर मान लीजिए दोस्तों जो एकदम दिए हुए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लास्ट का नंबर चेक करना है। अगर लास्ट के नंबर में कितने भी जीरो हो लेकिन होना चाहिए 0। मान के चलिए आपके लास्ट के नंबर में ही 0 लिखे हुए एक टाइम तक, तो यहाँ पे ये जो इसमें 10 का डिवाइड पूरा जाएगा। इस तरह से मान के चलिए आपको दिए हुए 1000। अब हम देखते हैं कि यहाँ लास्ट में 3 0 लिखे हुए हैं, तो आपको ओनली लास्ट का ही नंबर देखना है कि यहाँ पे 0 है या नहीं। तो लास्ट नंबर में अगर 0 है तो इसका मतलब है यहाँ पे 10 का डिवाइड जाएगा। तो जैसे मान के चलिए हम देते हैं 450 के अंदर 10 का डिवाइड। तो सबसे पहले जब हम 10 का डिवाइड यहाँ देंगे तो ये जाएगा 45 पर। दोस्तों इसके लिए सबसे सिंपल होता है कि 10 के डिवाइड में हम 0 को 0 से काट देंगे और हमारा आंसर आ जाता है। तो दोस्तों इसी तरह से ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है और हम आपको सेकंड पार्ट में बताएंगे कि किस तरह से आगे जो है डिवाइड को चेक किया जाता है। धन्यवाद।